नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आप सभी लोग। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉर्निंग की क्लास में हमारा स्पेशल जो है यूपीपी का जो है टारगेट होता है, और उसमें से क्लासिफिकेशन की क्लास मैंने आप लोगों को एक प्रोवाइड करा दी है और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो आप लोगों को जो है तैयार हो जाना है और पेन और कॉपी लेने की आज ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है कि प्रेजेंस ऑप्शन से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, जिसमें आपको जो है आवश्यकता पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि अपने पास रखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं रखेंगे तो फिर आपको जो है कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम समझ में आ सकती है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज़ की तरह, और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, पेपर का एक लेवल होता है, तो यहाँ पर भी आपको वही लेवल मिलेगा। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो कुछ नॉर्मल होंगे, और जो टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आपको फोकस करना है। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर लड़का करके आता है, वहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सबके बस की बात नहीं है, और जो लड़का उन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को करके आता है, वही आपको मेरिट से अलग करते हैं और तभी आपका जो है नाम आता है। तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी शुरुआत कैसे होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आप सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो का है। किसका है? वीडियो का। महाबचत ऑफर के साथ में स्टडी 91 के द्वारा जो वीडियो के बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो वीडियो कंप्लीट कोर्स है 1299 की जगह 999 कर दिया गया है, और प्रैक्टिस बैच जो आपको वीडियो का दिया जा रहा है वो 179 में है, और वीडियो की जो बुक आपको दी गई है वो 79 में प्रोवाइड कर दी गई है। मतलब बुक के साथ में आपको जो है इतनी चीज़ें हैं। अगर जो बच्चे 2018 का वीडियो का री एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपका जो है काम आ सकता है। अभी आपके पास समय है, और एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताया है कि 18 और 19 जून को इसके एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। कब फिक्स कर दी गई है? 18 और 19 जून को। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। अगर आप लोग वाकई में शिद्दत के साथ काम करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तो यहाँ देख सकते हैं वीडियो महाबचत ऑफर के साथ में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि म्यूजिक को 31254 से संकेतित किया जाए तो SIM सिम का संकेत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब आपको बताना है। करा कि यदि म्यूजिक को 31254 के रूप में कोड किया जाता है तो सिम को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक अक्षर का एक कोड क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे M की पोजीशन, M का कोड 1 है, U का कोड M का कोड 3 है, U का कोड 1 है, S का कोड 2 है, और इसके बाद I का कोड 5 है, और C का कोड क्या है, यहाँ पर 4 है। तो इसने कहा कि सिम का कोड क्या होगा, SIM। तो S के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है 2, I के लिए क्या रखा गया है 5, और M के लिए क्या रखा गया है 3। M के लिए क्या रखा गया है 3। तो 253, और 253 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया गया है, और वो भी उसकी पोजीशन के अनुसार। और अगर आप लोग जो है इसको पकड़ पाएंगे, अगर आप सीरीज खोजने लगेंगे कि M में ऐसा क्या किया जाए कि 3 मिल जाए, U में ऐसा क्या किया जाए कि 1 मिल जाए, तो वहाँ पर आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, तो बस प्रेजेंस ऑप्शंस की बात है। अगर दिमाग आपका जितना तेजी से वहाँ पहुँचेगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ोगे। तो एक के बाद क्वेश्चन हमने एक कंप्लीट कर लिया है। एक के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर क्या पूछता है। कह कि निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है? निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है? तो 23, 51, 63 और 15 में से क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि क्वेश्चन देखते ही बहुत से बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ पाता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन मिल गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 23 ही एक अलग संख्या है। 51, 63 और 15, 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और बाकी जो तीनों हैं वो क्या है? भाज्य संख्या हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए बढ़ते हैं, और जिन बच्चों ने सेकंड का फर्स्ट वाला दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है? कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इन पदों को याद कर लो कि कौन सा पद किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इनमें से क्या कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल में से क्या अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा और देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर बता पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कमांडर, क्योंकि कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल ये तीनों नौसेना के अधिकारी हैं। ये तीनों किसके अधिकारी हैं? नौसेना के अधिकारी हैं। और जो कमांडर होता है वो थल सेना का अधिकारी होता है। किसका होता है? थल सेना का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला होगा, कमांडर थल सेना का। ब्रिगेडियर और एडमिरल और कोमोडोर ये कहाँ के हैं? नौसेना के पद से संबंधित होते हैं। तो तीनों समानता रखेंगे और ये क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग होगा। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये पद आप याद कर लीजिए कि नौसेना में के अधिकारियों को कौन से पद से संबोधित किया जाता है, थल सेना के अधिकारियों को किससे संबोधित किया जाता है और वायु सेना के अधिकारियों को किससे संबोधित किया जाता है। तो 3 सेनाएं हैं भारत में और तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग पद सृजित हैं। तो उनमें से कौन सा अधिकारी को किस पद के नाम से संबोधित किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। इस वजह से क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछता है। क्वेश्चन 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से असंगत छांटिए। तो असंगत मतलब डिफरेंट को आपको बताना है। गिटार, सितार, बांसुरी और वायलिन में से क्या असंगत होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो आप कर लोगो। गिटार, सितार और वायलिन में से, बांसुरी और वायलिन में से क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो चलो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर गिटार की बात करें, सितार की बात करें और वायलिन की बात करें, सब के सब क्या है? वाद्य यंत्र हैं, लेकिन कैसे? तार युक्त, मतलब तार से बजने वाले। गिटार, सितार और वायलिन ये क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं, तारयुक्त वाद्य यंत्र हैं। लेकिन बांसुरी को आप सबको पता होगा कि बांसुरी को जो है मुंह से बजाया जाता है फूंक मार कर ना। तो इसलिए इन सब में से बांसुरी क्या है? अलग है। वैसे बांसुरी भी वाद्य यंत्र है, मैं मना नहीं कर रहा कि बांसुरी वाद्य यंत्र नहीं है, बांसुरी भी वाद्य यंत्र है, लेकिन इसको बजाने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। क्योंकि गिटार और सितार और वायलिन ये तार युक्त वाद्य यंत्र हैं और बांसुरी को बजाने के लिए हमें जो है मुख से हवा के माध्यम से इसको जो है बजाना पड़ता है। इसलिए ये सब में क्या होगा? अलग होगा। तो 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने आ चुका है। तो कह रहा है नीचे दिए गए सेट्स में असंगत जोड़े की पहचान कीजिए। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कितने बच्चे कर पाते हैं। तो चलिए मैं साइड में हो लेता हूं और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आयतन लीटर, दाब बैरोमीटर, लंबाई मीटर और समय सेकंड में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं कि यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो आयतन लीटर बिल्कुल सही बात है और इसके बाद लंबाई मीटर ये भी सही है। समय का मात्रक सेकंड होता है, ये भी समय और सेकंड एक बात सही है। लेकिन दाब का बैरोमीटर नहीं होता, दाब का मात्रक पास्कल होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दाब का इकाई क्या होती है? पास्कल होती है, ना कि बैरोमीटर। दाब की इकाई क्या होती है दोस्तों? पास्कल होती है। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। ये आपको ध्यान देना है। आयतन का लीटर से, लंबाई का मीटर से, समय का सेकंड से, ठीक है। ये सब क्या है? क्रमशः ये इकाइयां सही है। आयतन, लंबाई तथा समय की इकाई क्रमशः लीटर, मीटर, सेकंड है। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान देना है दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है, ना कि बैरोमीटर होती है, ठीक है। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा। तो 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ने से पहले यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो प्राइमरी का जो आपका जो है किताब है यूपी टेट की, ये आप सब देख सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है। और अगर आप लोग जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने बीएड या बीटीसी कर रखा है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ये किताब आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 249 रुपये में किताब आपको जो है फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हिंदी का इंडिविजुअल का बैच है और अगर आप लोग हिंदी के स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 और 2 4 होता है, 16 में 14 लाना है तो -2 करना है, 9 और 2 11 होता है, 19 और 2 21 होता है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कैसे उत्पन्न हुआ। डिफरेंस यहाँ पर उत्पन्न हुआ, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, लेकिन P और N में क्या कर दिया? -2 कर दिया। अंतर तो 2 का है, लेकिन उसमें प्लस का अंतर है और यहाँ पर किसका अंतर है? माइनस का अंतर है। तो इसलिए छठवें का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में निहित होगा।
ठीक है, छठवें का जो आंसर होगा किसमें निहित होगा, सेकंड वाले में निहित होगा। तो 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप सबका यहाँ पर आ चुका है। तो कह रहा है कि निम्न समूह में से कौन भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न समूह में से कौन भिन्न है, ये आपको बताना है। तो LMST, EKDL, NMUV और QPRS में से क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो पहले इनका हमें अंतर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका अगर यहां से देखा जाए तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देख पा रहे हैं, 12 और 7 19 होगा। और यहां पर अगर इसको ध्यान से देखें तो 13 और 7 कितना होगा, 20 होगा। दोनों में 7-7 का डिफरेंस है, पहले तीसरे का और दूसरे चौथे का। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ई से अगर हमको डी में आना है तो ई से डी में आने के लिए -1 कर दिया, और के से अगर एल में आना है तो यहाँ पर +1 कर दिया। ये ठीक है। तो ई से अगर डी में आना है तो +1 किया, -1 किया, और के से एल में जाना है तो +1 किया। अगर यहाँ पर ई और यू का अंतर देखें तो 14 और 7 21 होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो 13 और यहाँ पर 8 कर दिया। तो यहाँ पर 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर 9 होगा, 13 और 9 कितना होगा, यहाँ पर 13 और 9। तो यहाँ पर अगर m से अगर 22 में आना है तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस आएगा। तो 13 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर +7 यहाँ पर -1 +1 +7 +9। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो 17 में अगर 1 कम कर देंगे तो 18, और 16 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 19। तो ये जो होगा डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें समानता क्या नजर आ रही है कि पहले में और जो चौथे में डिफरेंस आया, -1 का यहाँ पर भी है और -1 का यहाँ पर भी है, ठीक है, -1 का यहाँ पर भी है, और लेकिन यहाँ पर +7 का डिफरेंस है और वहाँ पर भी +7 का डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पर तो कोई समानता कोई खास नजर आ नहीं रही है। सात 7 1 1 7 9 और 1 1। इसमें कुछ अंतर अभी कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है। एक बार कुछ और प्रयास कर लेते हैं, शायद मिल जाए। तो इसमें देखो LMST को हमने देखा, EKDL को देखा और NMUB को देखा और QPRS को देखा। तो कोई सॉलिड रीजन अभी हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि जिससे हम इसको अलग कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक फिर जब इस तरीके से नहीं मिल रहा तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर LMST है, यहाँ पर EKDL है और यहाँ पर QPRS है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वाबल आया है और बाकी किसी में कोई वाबल नहीं है। तो जब उस प्रकार से सीरीज से हमको कुछ नहीं मिल रहा तो सातवें का जो आंसर होगा ये तीसरे वाले में चला जाएगा। जब हमने उसका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस से अगर कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर LMST
और EKDL और QPRS, लेकिन यहाँ पर क्या है तीसरे वाले में एक वावेल का प्रयोग कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाकी सब में क्या है व्यंजन है और इसमें क्या है एक वावेल है। तो फिर हमको जो है इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो आइए 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि उस जोड़े को चुनो जिसके शब्द आपस में भिन्न हों। आपको बताना है कि उस जोड़े को चुनना है जिसके शब्द आपस में भिन्न हों। शर्ट, ड्रेस, लड़का, लड़की, आम, फल, मेज, फर्नीचर, इनमें से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही कर पाते हैं। तो जिस प्रकार से शर्ट ड्रेस का एक पार्ट होता है, आम फल है, इसी प्रकार से मेज फर्नीचर का पार्ट है, लेकिन लड़का और लड़की अलग चीजें हैं, ये विपरीत हो गए एक दूसरे से। तो इसका जो आंसर होगा 8वें का सेकंड वाला। शर्ट ड्रेस का एक प्रकार से शर्ट ड्रेस है, उसी प्रकार से आम क्या है फल है, मेज क्या है फर्नीचर है, लेकिन इन सब में क्या अलग हो जाएगा 8वें का सेकंड वाला। लड़का और लड़की इन सब में क्या है अलग। हम ये नहीं कह सकते कि लड़का लड़की है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, बात गलत हो जाएगी, है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शर्ट ड्रेस है, हमें कह सकते हैं कि आम फल है, हमें कह सकते हैं कि मेज फर्नीचर है, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि लड़का लड़की है? नहीं कह सकते, इसलिए क्या हो गया अलग हो गया। तो 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन समूह से अलग है? एक्सरे, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन। बताइए, ये भी आसान सी बात है कि इसमें से आपको बताना है कि क्या अलग होगा। एक्सरा, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन में से क्या अलग होगा, इसको निकाल के बता दीजिए। हम सबको पता है कि टेलीफोन, रेडियो और ये क्या है टेलीविजन, इन सब में समानता रखते हैं। एक्सरा इन सब से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, है ना। तो यहां पर टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन क्या है अलग है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह शब्द चुने जो निम्न में से नहीं बैठ रहा, निम्नोक्त में से मतलब सही नहीं बैठ रहा। किलोग्राम, क्विंटल, पाउंड और लीटर। बताइए किलोग्राम, क्विंटल, पाउंड और लीटर में से क्या डिफरेंट होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जैसे आप सब जानते हैं कि यहां पर किलोग्राम, क्विंटल और पाउंड ये भार की इकाइयां हैं, जिससे भार नापा जाता है, वेट नापा जाता है। लेकिन लीटर से हम द्रव्य नापते हैं। क्या नापते हैं? द्रव्य नापते हैं। तो यहां पर आप सबको पता है कि लीटर का मतलब होता है कि तरल पदार्थों को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? इससे तरल पदार्थों को मापा जाता है। लेकिन किलोग्राम, क्विंटल और पाउंड से हम वेट का जो है वेट नापते हैं। क्या करते हैं? भार को नापते हैं। तो 10वें का जो आंसर होगा चौथा वाला, ये आपस में तीनों कहीं ना कहीं संबंधित हैं, इसलिए यहां से लीटर तरल पदार्थ में जाएगा, इसलिए 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला अलग हो जाएगा। तो 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि फिर से वही इन्फॉर्मेशन है कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो बैच है वो स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हुए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा शब्द है जो समूह से संबंधित नहीं है? गाजर, मूली, आलू और बैगन। बताओ भाई, गाजर, मूली, आलू और बैगन में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो गाजर, मूली और आलू और बैगन ये सब खाने वाली वस्तुएं होती हैं जो आप खाते हैं। लेकिन बस अंतर क्या है? अंतर यह है कि गाजर जमीन के अंदर उत्पन्न पाई जाती है, मूली जमीन के अंदर पाई जाती है, आलू भी जमीन के अंदर पाई जाती है, लेकिन बैगन क्या जमीन के अंदर नहीं, ये डाल में पाया जाता है। इसलिए इन सब में क्या हो जाएगा? बैगन अलग हो जाएगा। इन सब में क्या अलग हो जाएगा? बैगन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो गाजर, मूली, आलू और बैगन में से सब क्या है? जमीन के अंदर तीनों पाए जाते हैं, लेकिन बैगन यहाँ पर इन सबसे अलग होगा। तो 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कर पाते हैं। तो कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, तो अलग संख्या को ज्ञात करके बताना है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो चलो बता दें इसको क्या आएगा। 144 12 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। लेकिन क्या 181 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 181 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। ये बाकी सब वर्ग संख्याएं लिखी हुई थी, 144, 196, 121, तो इन सब से अलग हो जाएगा 181। तो इसमें बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने इस पर ज्यादा समय न देने का फैसला किया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। करा कि निम्नलिखित में 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो कह रहा निर्देश, सलाह, परामर्श और सुझाव। बताओ भाई इनमें से क्या अलग होगा। ये तो भाई आप सबके अंडर में चीजें हैं,
तो दोस्तों किसी को सलाह देना, किसी को परामर्श देना, किसी को सुझाव देना, ये आपस में क्या है, एक ही शब्द को डिनोट करता है, मतलब समानार्थी शब्दों को बताता है, लेकिन निर्देश इन सब में अलग हो जाता है। ठीक है, सलाह, परामर्श और सुझाव, जैसे मैं कहूं मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मैं आपको परामर्श दे रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, तो बात तो एक ही है ना, लेकिन निर्देश देना इन सब में से क्या होगा, अलग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। तो 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे आप लोग और बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। उसने कहा कि निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दोनों सदनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा है, तो वो भिन्न जोड़ा क्या है वो आपको बताना है। तो शुद्ध, सही, पीड़ा, दर्द, प्रसन्न, सुखी और इसके बाद परेशानी व राहत, बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा। तो ये भी आपने पकड़ लिया होगा अब तक, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम आप लोगों को हुई होगी। शुद्ध और सही बात तो एक ही है, दोनों समानार्थी हैं। पीड़ा और दर्द दोनों समानार्थी हैं। प्रसन्नता और खुशी या सुखी दोनों पर समानार्थी हैं, लेकिन परेशानी और राहत ये सब अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। भाई किसी को परेशानी है, कोई राहत में है, सुकून में, तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ वाले में जाएगा, 14 का फोर्थ वाला। 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा बेमेल को चुनिए, चाचा और भतीजा, पिता और पुत्री, भाई और बहन, ससुर और दामाद, इसमें से क्या भिन्न है, बताओ भैया। ये तो रिलेशन से क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। चाचा भतीजा, पिता पुत्री, भाई बहन, ससुर और दामाद में से क्या अलग होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोच पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आप लोगों ने अगर आंसर किया होगा तो चाचा और भतीजा कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित होते हैं, पिता और पुत्री ये भी कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित होते हैं, भाई और बहन ये भी कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित होते हैं, लेकिन ससुर और दामाद ये रक्त से संबंधित नहीं होते। ये रक्त का रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ता बनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ससुर और दामाद रक्त से संबंधित नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो चाचा भतीजा रक्त से हैं, पिता और पुत्री रक्त से हैं, भाई और बहन रक्त से हैं, लेकिन ससुर और दामाद रक्त से संबंधित नहीं होते हैं। ये हमारा खून नहीं होता है, ये हमारे परिवार का अंश नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आगे बढ़ने से पहले यहां पर देख सकते हैं कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर का आपको जो है कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, इसकी डिटेल यहां पर दी गई है। इसका नया बैच प्रारंभ हो चुका है 999 रुपए में। और अगर आप लोग यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन समूह से भिन्न है, निम्न में से कौन समूह से भिन्न है, पिस्तौल, बंदूक, तलवार और तोप, बताइए। पिस्तौल, बंदूक, तलवार और तोप में से इसमें से क्या भिन्न होगा, क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई पिस्तौल, बंदूक और तोप इस आपस में समान है, लेकिन तलवार एक ऐसा यंत्र है जिसको हमको हाथ से ही वार करना पड़ता है, ये समझ सकते हैं ना। तो पिस्तौल, बंदूक और तोप जो है इन सब में क्या है, ये सब आपस में समानता रखते हैं। पिस्तौल को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता है, बंदूक को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता है, तोप को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर तलवार को चलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो इन सब में अलग हो जाएगा तलवार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है। उस संख्या युग्म को चुनिए जो इस समूह में नहीं आता है। उस संख्या युग्म को चुनना है जो इस समूह में नहीं आता है। बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। है प्रश्न छोटा सा और मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां से इस तरफ आपको आना है। तो 15 में अगर हम 2 का गुणा करा दें, 15 दूना 30 और 30 में अगर 2 जोड़ दें तो आपको 32 मिलेगा। इधर से अगर इधर आएंगे तो 27 में अगर हम 2 का गुणा करा दें और 2 जोड़ दें तो 27 दूना 54, 54 और 2 कितना होता है, 56 होता है। अगर हम इसी प्रकार से 38 में अगर 2 का गुणा करा दें और 2 जोड़ दें तो 2 अट्ठे 16,
6 आएगा, 2 3 6 और 1 7, और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78। यहाँ पर 78 नहीं, यहाँ पर 74 है, तो यही अलग हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 42 में हम 2 का गुणा करा दें और 2 जोड़ दें, 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो 84 और 84 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 86 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 74 लिखा है, 74 ना होने के बाद यहाँ क्या होना चाहिए था, 78 होना चाहिए था, इसीलिए समूह से क्या हो जाएगा अलग। तो 17 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। ठीक है, 17 का तीसरे वाले में जाएगा। तो 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यहाँ पर भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात कर इसकी क्रम संख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बताइए कि इसमें जो भिन्नता रखता है, तो RPQT GEFH YWXA TRSB में से क्या भिन्न होगा, क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो चलो दोस्तों ध्यान से देखें, तो अगर R से P में जाना है तो आपको 2 कम करना पड़ेगा, P से Q में जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, और Q से T में जाना है तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, 17 3 20। G से E में जाना है तो यहाँ पर 2 कम करना पड़ेगा, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, ये हो गया। यहाँ पर 17 और 3 20 था, तो ये तो A है, तो यह तो फिर B है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 कम करेंगे तो 23 और 1 24, और 24 में अगर हम 2 कम कर दें तो 24 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 24 और 3 कितना होता है 27, 27 में A मिलेगा। और इसी प्रकार से 18 से अगर यहाँ 2 कम करेंगे 18 और 1 19, और 19 और 3 कितना होता है 22। तो सब में देख सकते हैं यहाँ पर +3 +2 +3 +3, तो यहाँ पर सब में +3 है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में +2 है तो अलग हो जाएगा। तो -1 -2 +1 +3, लेकिन यहाँ पर -2 +1 +2 हो गया है +3 की जगह। तो 18 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। ठीक है, 18 का किस में जाएगा, सेकेंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 18 का सेकेंड वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षरों का एक समूह दिया गया है, तो इसमें भी आपको भिन्नता रखने वाला बताना है कि इसमें से क्या डिफरेंट है, क्या अलग है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर आपको डिफरेंस देखना है कि इन सब में अंतर क्या है। जब अंतर को आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 और 10 कितना हो गया 24। तो 4 का 7 का 10 का। तो यहाँ पर 9 और 4 13, 13 और 7 20, और 20 और 10 30, 30 में क्या मिलता है डी। यहाँ पर 10 और 4 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 10 31, और 31 में अगर 26 घटा देंगे तो 5, 5 के लिए ई होता है। तो 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। यहाँ पर देखो +3 हो गया और बाकी समय +4 है, तो इसका जो आंसर होगा चौथे वाले में जाएगा। तो +4 +7 +10, +4 +7 +10, +4 +7 +10, लेकिन यहाँ +3 है तो आगे हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 19 का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में चला जाएगा। 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि दिए गए 5 युग्म में से 4 किसी एक प्रकार से संबंधित हैं, तो इसमें से आपको असंगत युग्म को चुनकर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 4 का जो 63 से रिलेशन है, 1 का जो 0 के साथ है, 5 का जो 124 के साथ है, और 3 का जो 26 के साथ रिलेशन है, उसको बना के बताएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो 4 का क्यूब और -1 कर दें तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 -1 कितना आएगा 63। अगर 1 का क्यूब -1 कर दें तो 0 आएगा। अगर 5 का क्यूब और -1 कर दें तो 125 -1 124 आएगा। और अगर हम 3 का क्यूब और -1 कर दें 3 का क्यूब तो 3 3 का 9 3 का 27, 27 -1 करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। तो यहाँ पर 3 3 का 9 3 का 27, 4 चौको 16, चौको 64, 1 का क्यूब -1। तो यहां पर तो सब ठीक लग रहा है भाई। चार का क्यूब 63, 1 का क्यूब देखो यहां पर 1 3 5 4। देखो प्रॉब्लम कहां पर है कि यहां पर 1 2 3 4 ही चीजें दी हुई है और ऑप्शन में 5वां भी दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है
पांचवा भी दिया हुआ है, तो एक पांचवा ऑप्शन हमको जनरेट करना पड़ेगा। 2:15 कर लीजिए, 2:15 कर लीजिए, तब आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब और -1 करते हैं तो 2 का क्यूब 8, 8 - 1 कितना आएगा, 7 आएगा। 8 - 1 कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये तीसरे वाले मतलब पांचवा वाला डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर दिया था, 4 तो आपस में समान थे, पांचवा यहाँ पर मिस है और वही पांचवा हमारा आंसर होगा। एक हमने अपने मन से जनरेट कर दिया, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर 20 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा, मतलब पांचवा वाला क्या करेगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट हैं। साइंस के तीनों पार्ट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं। इसके साथ आपको सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था के भी तीनों पार्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो आज की जो हमारी श्रृंखला है वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।